अभी कुछ समय पहले मैंने एक अभिभावक का इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने बताया कि उनका बेटा ऑटिज्म से ग्रसित था और स्कूल में उसे कई बारी बच्चे पिन चुभोते थे। क्या आपके यहाँ भी कोई बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त है? क्या आप ऑटिज्म के बारे में जानते हैं? क्या आपके यहाँ भी किसी को सीखने और समझने में दिक्कत होती है? क्या ये बच्चे कभी कुछ कर पाएंगे? क्या ये हम पर बोझ हैं? क्या ये समस्या किसी को भी हो सकती है? जानिए इन सभी सवालों के जवाब हमारे इस प्रयास एक आउटरीच में। नमस्कार। प्रयास एक आउटरीच के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हम प्रयास कर रहे हैं विशेष शिक्षा के मुख्य धारा की शिक्षा में समाहित करने में आने वाली समस्याओं को समझने का और कुछ समाधान ढूंढने का। हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि विशेष शिक्षा को आज की शिक्षा पद्धति में कैसे समाहित किया जा सकता है। हमने यह भी देखने की कोशिश की है कि इसमें खास तौर पे शहरों में अंग्रेजी भाषा एक दिक्कत बनकर आ रही है, क्योंकि अगर माँ बाप अंग्रेजी भाषा बोलते या समझते नहीं है तो उनका बच्चा जो कि बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित है वो इस भाषा के माध्यम से कुछ भी नहीं सीख पाएगा। दूसरी बात, अधिकतर समय माँ बाप अथवा बच्चे का परिवार यह नहीं समझ पाता है कि बच्चे को बौद्धिक अक्षमता जैसी कोई परेशानी है। अगर माँ बाप को यह नहीं समझ में आता है कि बच्चे को इस तरह की कोई परेशानी है, खासतौर पर तब जब बच्चा छोटा है, तो वो उसे मुख्य धारा के स्कूल में ही डालते हैं। यह एक आम बात है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब उसकी शिक्षक अथवा शिक्षिका उसकी दिक्कत को जाने अनजाने अनदेखा करती है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि उसकी शिक्षक या शिक्षिका ऐसा क्यों करेंगी। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण यह हो सकता है कि उसे इस दिक्कत को समझने में ही दिक्कत हो रही है, वो इस दिक्कत को समझ ही नहीं पा रही है, क्योंकि उस शिक्षिका को बौद्धिक अक्षमता की दिक्कतों के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। और साधारणतया जब कोई बच्चा इस स्तर पर बोल या लिख नहीं पाता है तो यह माना जाता है कि चूंकि परिवार इस तरह की शिक्षा का आदी नहीं है और घर में बच्चे से मेहनत नहीं करवा पा रहा है, इसलिए बच्चा भी नहीं सीख पा रहा है। या फिर माँ बाप ने बहुत लाड़ प्यार दिया है और बच्चे को अनुशासित नहीं किया है, इसलिए बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है। यह कुछ हद तक सही हो सकता है कुछ बच्चों के साथ, परंतु अगर उनके साथ अनुशासन बढ़ता जाए तो वो जिसे कहा जाता है लाइन पर आ जाते हैं। परंतु अगर बच्चा बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित होता है तो वो ऐसे सभी लक्षण दिखाई पड़ते हैं जिन्हें केवल बाल चिकित्सक अथवा मनोवैज्ञानिक अथवा विशेष शिक्षक ही समझ पाता है। जैसे शब्दों को ठीक से ना बोल पाना, चीजों को ठीक से ना पकड़ पाना, सामने आने वाले लोगों से ठीक से आंख मिला के बात ना कर पाना। हो सकता है रोजमर्रा के जीवन में बच्चा इस तरह की कुछ परेशानियों को दिखा रहा हो जो परिवार वाले यह सोचकर अनदेखा कर देते हैं कि कम उम्र है, बच्चा ठीक कर लेगा, और उसे अनदेखा कर देते हैं। अतः होता यह है कि बच्चा पिछड़ता रहता है क्योंकि माँ बाप बौद्धिक अक्षमता से अनजान है और संभवतः
बाल चिकित्सक भी उन्हें नहीं समझा पाए कि दिक्कत कहां है, क्योंकि स्कूल में ऐसा कोई इंतजाम नहीं है यह देख पाने का कि बच्चे की दिक्कत कहीं बौद्धिक अक्षमता की वजह से तो नहीं है। और इंतजाम का अर्थ यह है कि स्कूल में बौद्धिक अक्षमता से जुड़ा मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की व्यवस्था और विशेष शिक्षक की व्यवस्था। तो बच्चा भुगतता है कई स्तर पर और स्कूल में पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाता है और अक्सर इस वजह से स्कूल की और गतिविधियों में भाग नहीं ले पाता है। इसी वजह से अभिभावक स्कूल को बच्चे की दिक्कतों के लिए दोषी ठहराते हुए एक स्कूल से दूसरे स्कूल में डालते रहते हैं और अक्सर बच्चा इस वजह से बदतर होता जाता है बिना अपने किसी दोष या गलती के। और जब अंततः किसी भी स्तर पर किसी समय यह आभास होता है कि परेशानी असल में क्या थी, तो दोषारोपण का एक दौर शुरू होता है। यह समझ में नहीं आता कि इसका समाधान क्या है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। चलिए प्रयत्न करते हैं कि इसका समाधान क्या हो सकता है। सबसे पहले तो हमारे योजनाकार अर्थात हमारे प्लानर्स थोड़ा निस्वार्थ होकर कार्य करना शुरू करें, क्योंकि बौद्धिक अक्षमता वाला यह तबका, यह समूह किसी भी समाज का सबसे निचला तबका है, जो अपने बारे में कुछ भी नहीं कह सकता है। इसके लिए कोई और ही बात कर सकता है, जैसे माँ बाप, भाई बहन या फिर स्कूल, शिक्षक, विशेष शिक्षक या फिर कोई समाज सेवी। कोई बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित व्यक्ति अपनी बात समाज के सामने कभी नहीं रख पाता है, चाहे वो किसी धनाढ्य परिवार से आता हो या गरीब परिवार से, उसके माँ बाप नौकरशाह हो या मंत्री हो, घर में रहने वाले नौकर, समाज सेवी, समाज के रक्षक या फिर समाज के भक्षक। अभी कुछ समय पहले मैंने एक अभिभावक का इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने बताया कि उनका बेटा ऑटिज्म से ग्रसित था और स्कूल में उसे कई बारी बच्चे पिन चुभोते थे, लेकिन वो बता ही नहीं पाता था कि ये किसने किया, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता था कि यह किसने किया। यह बच्चा वो था जो ऑटिज्म से ग्रसित होने के बावजूद अच्छे मार्क्स लाता था, परंतु इस परेशानी की वजह से वह भुगतता था, क्योंकि वहां के शिक्षक उसकी स्थिति परिस्थिति को समझ ही नहीं पाते थे। और यह स्थिति आज भी है, क्योंकि हमारे स्कूलों में बौद्धिक अक्षमता वाले विद्यार्थियों के लिए ना तो स्वीकार्यता है और ना मूलभूत सुविधाएं हैं। अक्सर स्कूल प्रबंधन को यह कहते हुए सुना जाता है कि यह संभव ही नहीं है। असल में संभावना है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है। और क्योंकि इच्छा शक्ति, विलिंगनेस नहीं है, तो उस दिशा में समाधान खोजने का प्रयास भी नहीं है। लेकिन अगर हम प्रयास करें तो संभव है किसी भी स्कूल में बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित बच्चों को मुख्य धारा में लाना। कुछ पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे आने वाले एपिसोड में। अपने सुझाव या जानकारी स्क्रीन पर दिए गए मेल आईडीज या फ़ोन नंबर्स पर आप साझा कर सकते हैं।